पारसनाथ के सामने जाते ही तुरंत पॉजिटिव, तुरंत दरवाजा ही खुला मिलता है, उनमें दरवाजे ही नहीं है। पारसनाथ तुरंत जाते ही, कौन है आप? पारसनाथ है, बस तुरंत एनर्जी चालू हो जाती, तुरंत थर्मामीटर चालू हो जाता। क्योंकि पारसनाथ ने कहा मैं अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करूंगा। पता नहीं किस समय किसको कौन सा कष्ट आ जाए, डॉक्टर कभी मना नहीं कर सकता। 24 घंटे डॉक्टर के पास यदि मरीज गया है तो यदि खा रहा है तो ग्रास निगलेगा बाद में, पहले मरीज को देखना पड़ेगा। यदि डॉक्टर ने मना कर दिया मेरे पास टाइम नहीं, तुम कोर्ट केस कर देना, डॉक्टर अरेस्ट हो जाएगा। बीमारी का कोई समय नहीं है, कष्टों का कोई समय नहीं है। पारसनाथ ने कहा मैं अपने भक्तों को, दुखियों को कभी दरवाजा बंद नहीं करूंगा, कभी टाइम नहीं लगाऊंगा। जैसे ये मेरा ध्यान करेगा मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो पारसनाथ की मूर्ति से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, हो या कम हो चाहे कैसे हो, मिलती सबसे ज्यादा है। जितनी मूर्तियां बैठी होंगी तीर्थंकरों की, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है पारसनाथ की मूर्ति। और उनमें भी कौन सी मूर्ति? फन वाली। फन वाली मूर्ति क्यों बनाई गई? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी फन वाली मूर्ति की बनाने की? अरहंत अवस्था में तो फन था भी नहीं। हमें भगवान के पास फन था या नहीं था मुझे पता नहीं, मुझे तो वह मूर्ति का स्वरूप चाहिए जिससे हमारे अंदर शक्ति जागृत हो, हमारे अंदर एनर्जी जागृत हो। मुझे जो जल्दी एनर्जी देगी हम मूर्ति का वही आकार बनाएंगे। अनंत भगवान के फन कभी होता नहीं, वो तो मुनि अवस्था में होता है। लेकिन भक्तों ने भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति फन वाली बनाई है, फन वाली बनाई। और वो मुनि अवस्था के में होता है फन, केवल ज्ञान के बाद तो होता ही नहीं। लगा हो या नहीं हो, भगवान की वीतरागता में दोष नहीं आना चाहिए। हम फन वाली मूर्ति बनाएंगे और वो फन वाली मूर्ति जो एनर्जी देती है बहुत गजब की लगती है। जो फन है ना, ये नकारात्मक ऊर्जा को खाता है, नकारात्मक ऊर्जा को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश में इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन का नाम लिया जाता है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। महादेव का मंदिर उनके ज्यादा, नाम उनके ज्यादा, विष्णु महिमा से। क्यों? उनके गले में सर्प था, उनके गले में सर्प था। और सर्प हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को खाता है। और ब्रह्मा जी के पास सर्प नहीं गले में, उनके पास सर्प नहीं है। विष्णु जी के पास सर्प नहीं है, लेकिन महादेव के पास सर्प है। वो सर्प का परिणाम है कि लोग सबसे ज्यादा उन्हीं को पूजते हैं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा को खा जाते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को देते हैं। वो नाग, वही पारसनाथ की मूर्ति का है। लोगों ने फन वाली मूर्ति बनाई। सबको मालूम था कि फन अरहंत अवस्था में नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा हजारों साल पहले भी फन वाली मूर्ति बनी। मैंने सोचा क्यों? जब मैंने मनोविज्ञान और वास्तु को पढ़ा तब मुझे चला कि ओह, ये रहस्य था। लोगों ने कहा कि हो या नहीं हो, वीतरागता नष्ट ना हो, तो मैं तो फन वाली मूर्ति बैठा लूंगा। जो वो फन वाले रहते हैं, 5-9 जो फन रहते हैं, वो फन आने वाले भक्त को जैसे वो दुख में आता है उसकी नकारात्मक ऊर्जा को शोषण कर लेता है, खींच लेता है। भगवान की वीतराग मुद्रा हमें टॉनिक दे देती है और सर्प कर लेता है। सर्प वाली मूर्तियों का एक बहुत बड़ा रहस्यमय चित्रण, मनोवैज्ञानिक चित्रण जो मैंने खोजा, मैंने सोचा, क्योंकि मैं किसी भी चीज को नकारता नहीं हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। कोई ना कोई कारण तो होगा। पारसनाथ को लोग सबसे ज्यादा क्यों चाह रहे हैं? 23वें नंबर के थे। आदिनाथ को चाहे तो फिर भी ठीक है, पारसनाथ की मूर्ति क्यों? और फन वाली मूर्ति की जिद क्यों? मैं तक मना करता हूं कई बार, 24 ही बैठती है या भगवान बैठे, बिना फन की मूर्ति बैठा दो पारसनाथ की, चलेगा, कोई आगम से दोष नहीं है। तो वो कहते महाराज फिर कैंसिल कर देना मेरी।
अरे मैंने पारसनाथ के नीचे चिन्ह बनेगा, नहीं ऊपर बताओ ऊपर बनेगा क्या? मैं सोच के रह जाता हूं कारण क्या। इसलिए अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया में जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, चल रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है। वे गलत नहीं है, कोई ना कोई सकारात्मक ऊर्जा उसमें भरी है। जब मैंने सर्प का चिंतन किया कि लोग सर्प वाली मूर्ति पसंद क्यों करते हैं, वास्तु से मुझे मिला ज्ञान कि सर्प हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का शोषण करता है, वो ग्रहण कर लेता है और उसको नष्ट कर देता है, क्योंकि उसके मुख में जहर है। इसलिए पारसनाथ के साथ सर्प, उधर महादेव के साथ सर्प, नाग देवताओं के साथ नाग पंचमी को नाग देवता, इतने सारे पशु हैं, किस दिन कौन सा पशु पूछता है? एक दिन बताओ। जिस दिन किसी पशु के नाम से, गणेश जी अलग थी, वो तो पशु नहीं थे, वो तो एक आकार आकृति थी। कौन सा ऐसा जानवर है जो ओरिजिनल जानवर के रूप में ही पूछता है? नाग। नाग की और छिपकली पूछती है ऐसे। गाय, घोड़ा, शेर, हाथी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन नाग देवता का नाम ही दिया गया। नाग देवता। किस पशु के लिए नाग देवता का नाम दिया गया? नाम बताओ उसका। हाथी देवता, बैल देवता, शेर देवता, कोई, मैंने सब देखा, किसी देवता, किसी पशु के लिए देवता की उपाधि नहीं मिली है। किसी पशु के लिए एक दिन निश्चित नहीं किया गया, किसी पशु को लिए ही स्वयं देवता माना गया हो। प्रतीक तो माना गया, प्रतीक तो मान लेते कि भाई ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, लेकिन ओरिजिनल उसमें सबसे पहला आया नाग। अब देखना, नाग बहुत खतरनाक चीज है और नाग की ही पूजा है, नाग की पंचमी है, और उस नाग पंचमी को लोग दूध पिलाते उसको, और नाग ही एक देवता बन के रूप में आता है वैष्णव दर्शन में। क्यों नागों का इतना महत्व क्यों? नाग नकारात्मक ऊर्जा को शोषण करता है। जब तुम लोग नाग को दूध पिलाते हो या उसकी आराधना करते हो, वो खुश होता है। खुश होते कि वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी अपनी एनर्जी देता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तो शोषण कर लेता है। नाग को पढ़ के घर में बुलाते थे, सपेरे को बीन बजवाते थे। 6 महीने में एक बार सपेरे का नाग घर में जरूर आना चाहिए। बंधे हुए घर थे, यदि 10-15 मिनट के लिए नाग उस घर में नाच गया या बैठ गया, आ गया, 6 महीने के लिए उस मकान को शुद्ध कर देता है, ऐसा मानते थे। वही नाग रास्ता काट जाए तो अशुभ है, वही नाग जब नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है तब वो अलग शुभ बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसकी पूजा होना चाहिए? अपना मूल प्रसंग है, जो स्वयं संकट को दूर करने की, संकट को सहन किए हों। सांप सबसे ज्यादा संकट में है दुनिया में। सांप क्यों संकट दूर करता है? सांप क्यों नकारात्मक ऊर्जा का शोषण करता है? वो तो असंगी है, वो करता नहीं है, होता है, होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो नाग है, वो सर्प है। वो जानता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जिसे देखते ही सबसे ज्यादा मारने का भाव आता है। शेर को नहीं आता मारने, शेर से बचने का भाव आता है, चीता से बचने का भाव आता है, लेकिन सांप को देखते ही मारने का भाव आता है। जो जिंदगी भर 24 घंटे जिसके ऊपर मौत मंडराती रहती है, सांप के लिए लोग डंडे लिए खड़े रहते हैं, वो जानता है जिंदगी कैसे बचाई जाती है, जिंदगी को बचाना कितना कठिन है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगा करके फिर भी जिंदा रह रहा है, तो मनोविज्ञान ने कहा सांप की निकटता प्राप्त करो, खतरा बहुत है। सांप को अपने दरवाजे बुलाओ,
नहीं मिले तो बामी के पास जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। पारसनाथ भगवान का फन वाली मूर्ति के संबंध में हमने यही विचार किया कि क्यों पारसनाथ का वो फन जो है वो है एनर्जी शोषण करने का कारण। पारसनाथ तो सभी तीर्थंकर एक समान ही थे, कुछ भी नहीं, सब बराबर है, लेकिन फन नहीं उनके पास। और वो फन बताता है उसने संकट झेले हैं, उसकी जिंदगी में संकट है, इतनी भयानक जिंदगी में भी सांप अपनी जिंदगी को बचा के ले जाता है। उन सुखमान लोगों के दर्शन मत करो, उस सीता का दर्शन करो। मंदिर में बना दिया चित्र, करो मैना सुंदरी का दर्शन, जो कि कष्ट में थे। गजकुमार को बना दिया जिनके सिर पर सिगड़ी जल रही थी, पानी में पेला जा रहा था। ये तुम्हारी जिंदगी में सगुन है, इनसे तुरंत एनर्जी मिलती है, तुरंत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। फर्क है, पॉजिटिव में अपराधी नहीं होना चाहिए, संकट से घिरा है और धर्मात्मा है। संकट में पड़ा है और फिर भी धर्म कर रहा है, संकट में पड़ा है फिर भी धर्म से डिग नहीं रहा है, उसको कहा, उसको कहा। और जो किसी भी हालत में ना तो दुख का प्रतिकार कर रहा है और ना किसी पर आरोप लगा रहा है। कौन व्यक्ति सगुन? 3 व्यक्ति सगुन बता रहा हूं। पहला व्यक्ति देखो, तुम जिस चीज से दुखी हो, तुम संकट में हो, ये संकट मेरा कौन दूर करेगा? कौन करेगा मेरा दूर? भगवान, गुरु नहीं, कुछ मत देखो। तुम्हारे जैसा संकट क्या किसी जिंदगी में कभी अतीत में आया था? उसको खोजो।